सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो भाई आज की जो स्टोरी है ये एक राजस्थान के एक लड़के के साथ हुई थी। उस लड़के का नाम श्रीकांत होता है और वो लड़का जब कॉलेज पास कर लेता है तो उस लड़के का एक साल का गैप मिलता है। उसके परिवार वालों ने कह दिया तू एक साल फ्री रहे और एक साल के बाद ही नौकरी करना, क्योंकि तू अपनी लाइफ को जी, एक साल तक कोई दिक्कत नहीं है। तो श्रीकांत अपना आराम से सुबह उठता और अपने दोस्तों के साथ घूमने के लिए जाता। आराम से उसका जीवन कट रहा था। तभी एक दिन उसके पापा को एक रात के फ़ोन आता है और जो सामने आदमी बोल रहा था वो बहुत ही घबराया हुआ था और उसके पापा से कहता है मैं तुम्हारी सास का पड़ोसी हूँ, उसके पापा की सास का पड़ोसी हूँ, उसके गांव से बोल रहा हूँ और तुम्हारी सास बहुत ही परेशान है, बीमार है और वो हमें अंदर भी नहीं घुसने दे रही है क्योंकि बूढ़ी है, थोड़ा दिमाग हो जाता है बुढ़ापे में, तो ऐसा उसका सीन होता है और उसकी सास बहुत ज़्यादा बीमार होती है। इस बात को कहकर वो फ़ोन काट देता है। अब उसका पापा कहता है कि बेटा मुझे कल कहीं जाना है, तो ऐसा कर तू अपनी नानी के घर चला जा, उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है और वो पड़ोसियों को घुसने भी नहीं दे रही है घर के अंदर। अब श्रीकांत कहता है ठीक है पापा तुम चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। तो श्रीकांत रात के 1 बजे अपने घर से चल देता है बाइक लेके, और जो नानी का गांव था वो तकरीबन 40-50 मिनट की दूरी पर था। तो 2 बजे वहाँ पर पहुँच जाता है। 2 बजे वहाँ पर पहुँचता है तो देखता है कि यहाँ पर तो कोई भीड़ नहीं लगी हुई, ना ही कोई पड़ोसी है, ना ही नानी की चीखने की आवाज़ आ रही है। अब वो गेट को खटखटाने लगता है। गेट को उसकी नानी खोलती है और कहती है बेटा आ जा। उसको राम राम करता है और पाँव छूता है और भीतर जाता है तो उसकी नानी उसके लिए पानी लाती है और पानी पिलाती है। अब वो नानी से कहता है नानी तुम्हारी तबीयत वगैरह ठीक है ना, क्योंकि तुम्हारे एक पड़ोसी का फ़ोन आया था पापा के पास और वो बोल रहा था कि नानी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो नानी कहती है हाँ बेटा थोड़ा कंधे में दर्द था तो बहुत चीख चिल्लाई हूँ, इसलिए वो पड़ोसियों ने तुम्हारे पास फ़ोन किया होगा, और बता तू कैसा है। तो नानी से वो कहता है ठीक है मैं तो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है मेरे तो, मैं तो स्वस्थ हूँ, ठीक हूँ। अब नानी से वो इस बात को कहकर बाथरूम के लिए जाता है। बाथरूम से वापस आता है तो नानी अपने बेड पर लेटी हुई होती है। अब वो नानी से कहता है नानी मैं सोने के लिए जा रहा हूँ और तुम भी सो जाओ, बहुत रात हो रही है। नानी कहती है ठीक है बेटा सो जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। वो सोने के लिए जाता है, सोता है। अगले दिन उठता है तो देखता है कि नानी अभी तक उठी नहीं है, क्योंकि सारे घर वालों को पता था कि नानी 4 बजे अपनी खाट छोड़ देती है, मतलब कि 4 बजे वो उठ जाती है। लेकिन 6:30 बजे श्रीकांत उठा था और 6:30 बजे तक नानी सो ही रही थी। अब वो उसके कमरे में जाता है नानी के, और वो मनी मन में सोच रहा होता है, उसको डर भी लगा होता है कि नानी बीमार है, कहीं निपट तो नहीं ली। वो कमरे में जाता है डर डर के, तो देखता है कि नानी की सांसें चल रही हैं। और वो नानी को जैसे ही छूता है, हाथ को छूता है, तो देखता है कि नानी का शरीर बहुत ही ठंडा पड़ा हुआ है। अब वो नानी को जगाता है, नानी नानी उठिए, बहुत दिन हो गया, तुम अभी तक नहीं उठी। उठती है और कहती है अरे थोड़ा लेट हो गया, मैं भूल गई, उठना भूल गई। मैं 4 बजे उठती हूँ लेकिन आज नहीं उठ पाई। अब वो नानी से कहता है चलो ठीक है कोई बात नहीं, अब उठ जाओ तुम और आराम से जो खाना वाना बनाना हो तो मुझे बता देना, मैं बना दूंगा। अब नानी उससे कहती है नहीं बेटा मैं बना के लाती हूँ। तो नानी रसोई की तरफ चलने लगती है और श्रीकांत अपना आंगन में बैठ के फ़ोन चलाने लगता है, गेम वगैरह खेलने लगता है। और श्रीकांत को पता ही नहीं चलता कि कब 3 घंटे बीत जाते हैं। 3 घंटे बीत गए थे और नानी अभी तक खाना बना के नहीं आई थी। तो वो भीतर रसोई की तरफ जाता है और रसोई के दरवाजे पर नानी बैठी हुई थी और नानी एक जगह टुक लगा के देख रही थी। तो वो नानी से कहता है नानी अभी तक खाना नहीं बना, 3 घंटे हो गए, कहो तो मैं बना दूं अगर तुम पे नहीं बन रहा था। तो वो रसोई में जाता है और दाल चावल बना लेता है। उसको दाल चावल बनाना ही आता था और वो दाल चावल बना के नानी के पास रख देता है और कहता है नानी खा लो। लेकिन नानी नहीं खाती है। उससे वो ऐसे बात कर रही थी, हाँ या नहीं, ऐसे हाँ नहीं में बात कर रही थी, बाकी उससे ज़्यादा बोल नहीं रही थी। तो श्रीकांत अपनी मम्मी के पास फ़ोन करता है और फ़ोन करके बताता है कि नानी खाना नहीं खा रही है। तो उसकी मम्मी कहती है इसका बुढ़ापा आ चुका है और ये बुढ़ापे में ऐसे ही कर रही है, 1-1.5 साल से, पिछले 1-1.5 साल से ऐसे ही करती है कि ये 5-5 दिन तक खाना नहीं खाती है। तो कोई दिक्कत नहीं है, तू आराम से रहे, ऐसा ही करती है। अपनी माँ के बारे में उसकी मम्मी बोल रही थी और उसको पता था कि मेरी माँ क्या करती है क्या नहीं करती, उसका दिमागी संतुलन जो है वो ख़राब है फ़िलहाल। अब
श्रीकांत आराम से फ्री होकर अपने कमरे में बैठ जाता है। एक हफ्ता बीत जाता है। एक हफ्ता बीतता है तो श्रीकांत नानी के पास बैठा हुआ था और नानी से कुछ बात कर रहा था कि नानी और बताओ अब सही है, ठीक ठाक, जो भी कुछ बात कर रहे थे वो। तभी उसकी नानी एकदम से रोने लगती है। खाना अभी भी नहीं खाया था, एकदम से रोने लगती है और श्रीकांत नानी के लिए एक गिलास पानी लाता है और वो पानी का गिलास जो है उसको हाथ मार के गिरा देती हैं। वो नानी उसके कंधे पर सर रखकर आधे घंटे तक रोई थी और आधे घंटे रोने के बाद जो श्रीकांत उससे पूछता है, आप नानी आप खाना क्यों नहीं खा रही हो? क्योंकि श्रीकांत से वो 7 दिन तक बात नहीं कर रही थी, ढंग से बात नहीं कर रही थी। तो श्रीकांत नानी से पूछता है कि नानी आप खाना क्यों नहीं खा रही हो? तो नानी कहती है कि मेरे कपड़े बहुत ख़राब हैं, इनसे बदबू आ रही है, क्या तुम ऊपर जाके मेरे कपड़े ले आओगे? ऊपर एक कमरा था, वहाँ पर उनके कपड़े रखे थे। तो श्रीकांत जाने लगता है। अब श्रीकांत को एक बात रियलाइज़ होती है कि पिछले 3 रातों से ऊपर से एक आवाज़ आ रही है कि कोई आदमी खड़ा है और एकदम से धड़ाम से धरती पर गिरा है और किसी के रोने की सी आवाज़ आती है। तो श्रीकांत अपने माइंड में वो बात रियलाइज़ करने लगता है और सीढ़ियों पर चढ़ने लगता है। उसको बहुत डर लग रहा था ऊपर जाते हुए, तो वो बहुत हिम्मत करके ऊपर जाता है। हिम्मत करके जाता है तो देखता है कि ऊपर वाला जो गेट है उसका, ऊपर वाला जो कमरा है उसका गेट खुला हुआ है। अब इसको पक्का पता चल गया कि ऊपर 100% कोई ना कोई है। वो थोड़ी भीतर जाता है तो देखता है कि यहाँ से बहुत तेज़ बदबू आ रही है। वो थोड़ी और भीतर जाता है, कमरे के अंदर जाता है तो देखता है कि नानी मृत अवस्था में सीधी तिक लेटी हुई है और उनके मुंह से कीड़े बाहर आ रहे हैं और भीतर की तरफ जा रहे हैं। उनकी आंखें फटी हुई हैं और नानी को देखकर ऐसी मृत अवस्था में वो बहुत तेज़ चिल्लाता है और फटाफट नीचे जाता है और सारे कमरों को छान मारता है। देखता है कि नानी तो है ही नहीं नीचे। उसको अब रियलाइज़ होता है कि ये जो 7 दिन से मेरे साथ रह रही थी वो नानी नहीं, नानी की आत्मा थी। अब वो बाहर जाता है, बाहर जाके चीखने लगता है, बहुत तेज़ रोने लगता है। तो पड़ोसी आते हैं, पड़ोसियों को सारी बात बताता है। तो पड़ोसी कहते हैं कि हम तो ऐसे ही नहीं गए कि ये बूढ़ी है, कहीं पत्थर वत्थर न मार दे हमें आके, तो हम इसलिए नहीं गए इसके घर में। अब पड़ोसी उसके साथ 6-7 लोग गांव के उस कमरे में जाते हैं तो देखते हैं कि नानी सच में ही मृत अवस्था में पड़ी हुई है। अब श्रीकांत अपनी मम्मी को फ़ोन करता है। उनकी मम्मी आती है रोते रोते और उनके जो श्रीकांत के मामा थे वो विदेश में रहते थे, बाहर रहते थे, उनको फ़ोन किया जाता है लेकिन अंतिम संस्कार तक वो नहीं आ पाते हैं। और अभी फ़िलहाल श्रीकांत इतनी तरक्की कर रहा है, उस तरक्की का कारण वो बताता है कि मेरी नानी ने मुझे आशीर्वाद दिया है, उसी आशीर्वाद की देन है जो मैं इतनी तरक्की कर रहा हूँ। दिल्ली में उसकी अच्छी खासी पोस्ट पे ड्यूटी है और उसके ख़ानदान में वो सबसे बड़ा आदमी है पैसों के मामले में फ़िलहाल। और वो इसी को अपना कारण बताता है कि मुझे मेरी नानी ने आशीर्वाद दिया था। और वो रिग्रेट भी फील करता है कि मेरी नानी अकेले रहती थी, नाना जी तो गुजर लिए थे और उनके बच्चे विदेश में रहते थे। रिग्रेट फील ऐसे करता है कि मेरी नानी अकेले रहती थी और हम उनका सहारा नहीं बन पाए, जब उनको सहारे की ज़रूरत थी हम उनका सहारा नहीं बन पाए। तो दोस्तों, आपको क्या सीख मिलती है इस कहानी से? इस कहानी से यही सीख मिलती है कि आप कभी भी अपने बूढ़े बड़ों को अकेले ना छोड़ें, क्योंकि वो एक तरीके से बालक बुद्धि टाइप हो जाते हैं जब ज़्यादा बुढ़ापा आ जाता है और उनको परिवार की ज़रूरत होती है। तो दोस्तों, यही थी आज की ये स्टोरी। वीडियो कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।